एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। तो आज यहाँ ये सेशन आपके लिए होने वाला है महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं यूपी लेखपाल की एक्चुअल सैलरी। हम लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, मन में एक सवाल आ रहा होता है सैलरी कितनी होगी, है ना। कभी कभी हम लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ये देख करके कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, और कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी कुछ भी सुनने को मिल जाता है, गूगल पे सर्च करते हैं कुछ और सुनने को मिल जाता है ना। तो कभी मतलब बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस हो जाती है या कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि एक्चुअल सैलरी है क्या। तो हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्चुअल सैलरी को, और इसी के साथ बताएंगे कि प्रमोशन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में होने वाला है कुछ खास जो आपके लिए होगा। और कल, क्योंकि कल है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी को आपको लिए कुछ तो ऐसा खास होने वाला है। तो ये अब आप सोच रहे हो कि मैम सेल होगी, कुछ नहीं, सेल वेल कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके एग्जाम्स के लिए है, जो कि लास्ट में हम बताने वाले हैं कि है क्या। लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल सैलरी है, हम इसके डेटा पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यूपी लेखपाल की एक्चुअल सैलरी क्या है। अगर हम इसकी स्केल की बात करें तो ये पे लेवल जो है 3 में आता है। साथ ही में जो इसका पे बैंड होता है वो 5200 से लेके 20,200 तक इसका पे बैंड होता है। और जो इसका ग्रेड पे बनता है वो 2000 ग्रेड पे बनता है। ठीक। अब इसमें जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है एक्चुअल में, वो होती है 21,700। सोचोगे हैं ये क्या, 21,700, ये तो सोचा ही नहीं था। जो कि आफ्टर 7th पे कमीशन है। आफ्टर 7th पे कमीशन के बाद की ये हम आपको बता रहे कि जो बेसिक पे आपको मिलता है वो 21,700। अब ये 21,700 आपने तो सुना होगा 50,000 तक मिल जाती, 40-50,000 60,000 बन जाती है यार। तो आओ बताएं कि इसमें आगे होता क्या क्या है। इसमें जो आपको बेसिक पे है 21,700, इसमें आपको मिलता है डीए, जो कि 50% एप्लीकेबल होता है, जो कि होता है 10,850 रुपीज। अब ये क्या है, इसको जानेंगे। फिर एचआरए जो कि 8 to 16% आपको मिलता है, ये 1800 से 3500 के बीच मिलता है। और आपको टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 1000 से 1500 के बीच में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डीए क्या है, ये एचआरए क्या है। हो सकता हो एचआरए समझ गए हो, फिर भी आपको हम बताएंगे और डीए भी समझाएंगे, और ये कैसे आपकी 40-50 हजार जो आप सोचते हो वो कैसे काम करता है। क्या एक्चुअल में 40-50 हजार सैलरी होती है, या फिर जो 21,000 इसमें बेसिक पे दिखा रहा है कि आपका 21,700 इतनी ही होती है। तो आपका बेसिक पे ये होता है, आपको मिलता है डीए जिसको डियरेंस अलाउंस बोलते हैं। यानी कि ये जो डियरेंस अलाउंस है, ये आपको जितनी आपकी सैलरी होती है उसका 50% मिलता है। यानी 21,700 है, तो बेसिक पे का आधा आपको ये डीए दिया जाता है। अब ये डीए क्यों दिया जाता है, ये महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। यानी कि ये आपकी, अगर क्योंकि जो आपकी बेसिक पे है, तो जो आपका महंगाई बढ़ रही होती है, ये उसके अकॉर्डिंग की आपकी जो सैलरी है, उसके जो महंगाई बढ़ रही होती है उसको कवर कर सके। ऐसा ना हो कि वो महंगाई बढ़ गई और आपकी सैलरी काम ही नहीं आ रही है। तो आपके महंगाई भत्ता दिया जाता है कि आपकी जो सैलरी होगी उसका आधा यानी उसका 50% भी आपको दिया जाता है। ठीक। फिर आपको हाउस का मिलता है, आपका एचआरए जो कि 8 to 16% वेरी करता है एरिया टू एरिया। आपको कौन सा एरिया मिल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है रेट, उस हिसाब से आपको ये आपका हाउस, आपका बोले हाउस अलाउंस मतलब आपके रहने का भत्ता। अब ये क्या, अगर आपको निवास दिया जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको निवास का स्थान दिया जाता है, तो ये भत्ता नहीं मिलता है ना, आपका हाउस अलाउंस नहीं मिलता।
अदरवाइज मैक्सिमम ये मिलता ही मिलता है। हाउस अलाउंस जो आपका है ये आपको दिया ही जाता है। ये हाउस रिलोकेट, होम रिलोकेट अलाउंस होता है, और वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जल्दी, ये बहुत रेयर है कि आपको सरकार की तरफ से कोई अपार्टमेंट रहने के लिए दिया जाए। तो ये आपको 1800 से 3500 के बीच में मिलता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस सबको पता ही है, ये 1000 से 1500 के बीच में ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आपको बेसिक पे मिलता है, देन उस पर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, और साथ में आपको टीए मिलता है। ये सब कुछ मिलने के बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो लगभग 3500, सॉरी एक यहाँ पर मिस हो रहा है बेटा, तो 35,000 से लेकर के 37,000 तक का आपका ये ग्रॉस सैलरी बनती है। और जिसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। ये डिडक्शन कैसा होता है? आपका एनपीएस जो कि 10% बेसिक होता है, प्लस आपका जो डीए होता है, ये इसका सब जोड़ करके आपका 3200 से 3500 रुपए कट जाता है। ठीक, यानी ये डिडक्शन हो जाता है। और इसी में अदर डिडक्शन होता है छोटा मोटा 300 500 का, इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहे कि कौन कौन सा डिडक्शन होता है, जबकि आपकी पे स्लिप होती है उसमें आपको सब मेंशन होता है। इसको एक शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको कि आपका एनपीएस 3200 से 3500 रुपए डिडक्शन होता है, डिडक्ट होता है, और अदर डिडक्शन में 300 500 रुपए लगभग ये आपका अमाउंट कटता है। 3500 है ना ये टोटल, और जब ये कटता है तो इन हैंड सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनी? 35,000 से 3700। बेसिक कितनी थी? बेसिक थी 21,700। सब अलाउंस मिला करके आपकी ग्रॉस सैलरी 35,000 से 37,000 के बीच बनती है, जिसमें ये छोटे मोटे डिडक्शन होने के बाद इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती है वो 30,000 से 32,000 पर मंथ आपके हाथ में आपको सैलरी मिलती है, हालांकि अकाउंट में आती है। देखो अब सच क्या है, एक सपना होता है, हम लोग देखते हैं कि अच्छा 40-50 हजार सैलरी मिलती है, सच में क्या? देखो कई लोगों के मुंह से कई और बातें भी सुनी होंगी। अक्सर सुनते होंगे कि अगर सैलरी तो 30-35 ही होती है, लेकिन ऊपरी खर्चा निकल आता है हम लोग का 40-50 बन जाती है यार। ये वो जो गलत कार्य कर रहे होते हैं, जो गलत तरीके अपना रहे होते हैं, इस तरह से अक्सर आपको सुनने को मिल जाएगा कि मेरी सैलरी तो 50,000, यार महीने का 50 कमा लेता हूँ, महीने का 60 निकल आता है, 45-50 तो कहीं नहीं यार, आराम से आ जाता है। समझे? ये उनके मुंह से आप अक्सर सुनते हुए पाओगे। बेसिकली क्या है, आपकी जो सैलरी इन हैंड मिलती है वो 30,000 से 32,000 पर मंथ आपको आपके हाथ में मिलती है। ये एक मिथ है बेटा। स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है वो शुरुआत आपकी 30 से 32 होती है। ये नहीं सोचना कि 40 से 45,000 के बीच की सैलरी आपको शुरू में ही मिलने लगेगी। इन हैंड आपको जो स्टार्टिंग होगी वो 30-32 से होगी। हाँ, ये 40-50 हजार जाती है, लेकिन आफ्टर प्रमोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन कैसे होता है, और फिर अंत में वो सरप्राइज जो आपके लिए है खास। ठीक, तो आओ पहले हम यहाँ जानते हैं कि जो सैलरी की ग्रोथ है वो, अच्छा ये जो आपको 32 ये मिल रहा है ना, प्रमोशन में आने से पहले आपको बता दे, ये 30-32 हजार मिल रहा है ना, बोलोगे हाँ। फिर क्या होता है, जो सैलरी ग्रोथ है ना वो डीए पर डिपेंड करती है। जैसे जो भी सैलरी, अगर आपकी सैलरी बढ़ी, अगर आपकी सैलरी बढ़ी है ना, तो जैसे मान लो अब आपकी 40,000 सैलरी, आपकी 30,000 तो आपके हाथ में, मतलब लगभग लगभग बता रहे हैं क्योंकि वो डेटा पीछे वाले पे हम नहीं जा रहे, तो लगभग 30,000 तो सैलरी आ रही है। तो 30 का आधा 15 मिला करके 35 हुआ कि नहीं? अगर 30 ये अलाउंस जोड़ने के बाद अगर सीधा 30 एकदम इन हैंड बेसिक आपका जो पे था वो अगर 40 बन रहा है, तो उसका आधा 20 आपका डीए जुड़ जाएगा उसमें। वो यहाँ पर बताया गया है कि सैलरी ग्रोथ कैसी होती है, वो आपके डीए पर डिपेंड करती है। आपका डीए बढ़ता है, जितनी सैलरी उसका 50% आपको डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ये 8 से 10 साल में इन हैंड जो आपके आती है वो 40,000 हो जाती है। बेटा प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन के बाद और इंक्रीज होती है। जो आपकी सैलरी है ये प्रमोशन के बाद और बढ़ जाती है। 8 से 10 साल के अंदर आप 40,000 मान के चलो, कम से कम 8 साल में आप 40,000 कमाने लग गए, है ना। इसमें सब अलाउंस वगैरह सब मिला है, डीए वगैरह सब मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रमोशन होता है तो सैलरी बढ़ती है और इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अब ये प्रमोशन का क्या है, प्रमोशन
इस पर हम लोग जान लेते हैं कि प्रमोशन का सीन क्या है, प्रमोशन कैसे होता है। और ये जानने से पहले इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं, हम आपको ये बता दें। पहला बेनिफिट है कि ये जॉब सिक्योर होती है। दूसरा बेनिफिट है इसमें पेंशन। और तीसरा बेनिफिट है, मोस्ट बेनिफिशियल है, लोकल पोस्टिंग। हम लोग कमाते हैं किस लिए यार? घर के साथ अपने को राजी खुशी जीवन गुजार सके, अपने माँ बाप की सेवा कर सके, बीवी के खर्चे उठा सके, अपने परिवार के साथ रह सके, है ना, परिवार की आंखों के सामने रहे। अगर हम कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के लिए, और हमसे हमारा परिवार है और हमारे परिवार के लिए। तो एक मोटिव होता है कि यार घर के आसपास कहीं जॉब मिले, कि कभी कोई बात पड़े घर में तो हम पहुंच सके, कोई तीज त्योहार पड़े तो हम घर पहुंच सके। ऐसा ना हो तीर घाट और मीर घाट घर जाने में सोचना पड़ रहा है, 3 दिन की छुट्टी लग रही है, 3 दिन केवल रास्ते में, 2 दिन 3 दिन सफर लग रहा है, तब जा करके पहुंच रहे हैं, या पूरा एक दिन लग रहा है और उसके बाद वो समय भी नहीं मिल पा रहा है जो परिवार को देना चाहिए। तो सबसे अच्छा होता है आपकी लोकल पोस्टिंग, ज्यादातर आपके बॉर्डर एरिया के आसपास, आपका जो आसपास के जिले होते हैं ना, उसी में मिल जाती है। और ये जो होती है फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स होती है, फील्ड प्लस ऑफिस वाली होती है, और फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स इसमें होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रमोशन कैसे होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेखपाल से तुरंत तहसीलदार बन जाएंगे, यानी बहुत से मिथ आपके मन में चल रहे होते हैं। आइए उन पर डिस्कस करते हैं। प्रमोशन आखिर में कैसे होता है? तो बेटा ये जो एक है एंट्री पोस्ट कहलाता है, यानी कि ये तो आपका सिर्फ स्टार्टिंग है। लेखपाल आपने अगर क्लियर कर लिया तो ये आपका स्टार्टिंग हुआ है, ये आपका एंट्री पोस्ट है। ये ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है बेटा। प्रमोशन इसमें टाइम प्लस सर्विस रिकॉर्ड, आपने कितना टाइम स्पेंड किया, ऐसा नहीं है कि बस हम गए और 2 साल में प्रमोशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है, प्रमोशन में टाइम होता है, प्लस आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, कौन कितने लंबे समय से है और वो लंबे समय में उसका क्या सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उस बेस पर प्रमोशन होता है। कोई फास्ट प्रमोशन सिस्टम नहीं है कि 2 साल में 3 साल में एग्जाम आया तो आप एग्जाम देने बैठ गए। हाँ एग्जाम आता है, पर वो 2-3 साल में आपके लिए नहीं है। वो क्या होता है, आप अगर एग्जाम दे भी रहे हो, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम दिया, अब आपको 2-3 साल हुआ है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका सर्विस रिकॉर्ड भी फिर देखा जाएगा, बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं टाइम देखा जाता है, टाइम देखने के साथ साथ सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, दोनों चीज मिलाई जाती है, तब प्रमोशन होता है। और इसमें वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है जाने। और कैसे प्रमोशन होता है? तो क्या है, लेखपाल से, ये पहला नंबर मैंने डाला हुआ है, लेखपाल से आप बनते हैं कानून गो। जो स्टेप होता है उसमें लेखपाल से बेटा आप बनते हैं कानून गो, जिसको कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है। ये प्रमोशन कब होता है? ये प्रमोशन 8 से 12 साल में होता है। 8 से 12 साल में, कभी कभी 8 साल से कम में भी हो जाता है। तो 8 से 12 साल यानी कि एक लंबा टाइम लगता है, 1-2 साल में नहीं होता है ना, एक लंबा टाइम लगता है। 8 से 12 साल में होता है, और ये डिपार्टमेंटल होता है। इसका अलग से आपको उस तरह से नहीं सोचना है कि कोई पेपर देना है, ये ना डिपार्टमेंटल होता है, अंदर ही अंदर प्रमोशन होता है। सीनियरिटी अंदर ही अंदर चुपके से टेबल के नीचे से नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना, टाइम प्लस आपका सर्विस रिकॉर्ड। तो सीनियरिटी, आप कितने सीनियर, कितने लंबे समय से काम कर रहे हो, और साथ में आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, काम में आपका कैसा रहा है, ये देख करके आपका लेखपाल से कानून गो में यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर में प्रमोशन होता है। तो आप ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि खुद को बेवकूफ और उल्लू बना करके, आज का टाइम वो नहीं है कि हम सिधाई से, हमने बहुत देखा है, मैंने इवन अपने रियल लाइफ की हम बात करें तो अभी तक हम इस चीज को फेस करते हैं, अपनी सिधाई की वजह से। हम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सीधे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के साथ बुरा ना हो, लोगों के साथ गलत ना हो, और दूसरे का अच्छा हो, इस चक्कर में मेरा नुकसान होता है, और अक्सर सामने वाला इस चीज का फायदा उठाता है। तो बहुत ज्यादा सिधाई आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो हमें स्मार्टली वर्क करना होता है, समझ में आया? हमें चीजों, आज के समय में एक्टिव होके स्मार्टली वर्क करना होता है, जो कि आप सब हो, आप सब इतने सीधे नहीं हो। तो ईमानदारी है, काम के प्रति ईमानदारी है, काम में चोरी नहीं है, टाइम पे काम करना, टाइम से सीरियसली हर काम का रिकॉर्ड अच्छे से रखना, मतलब जो भी इसमें आप वर्क कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सीनियरिटी
प्लस, अब मान लो सीनियरिटी तो है, अब लेट लतीफ चले आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी ले रहे हैं आए दिन किसी बहाने से, या रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, काम पेंडिंग पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं, है ना, तो इस तरह से नहीं होता फिर प्रमोशन। तो सीनियरिटी प्लस सर्विस रिकॉर्ड, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी काम में, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपका काम है, और अगर आप अपने काम में ईमानदारी दिखा रहे हो तो सक्सेस मिलता है। हम पढ़ा रहे हैं और अपने इस पढ़ाने के काम में अगर हम ईमानदारी दिखा रहे हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है ना। तो हर बंदे का अपना अपना एक काम होता है, अपने काम के प्रति ईमानदार जरूर रहिए। अब इसका एग्जाम कैसे होता है ये आपको बता दें, फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दे कि लेखपाल से कानूनगो जब आप बनते हो तो ये प्रमोशन कब होता है, 8 से 12 साल में, कभी कभी कम साल में भी हो जाता है। डिपार्टमेंटल होता है, सीनियरिटी प्लस सर्विस रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है। तो ये डिपार्टमेंट एग्जाम होती है और ट्रेनिंग होती है, ये सब कुछ डिपार्टमेंटल होता है, एग्जाम और ट्रेनिंग वगैरह। अगर आप सोचते हो ओपन कॉम्पिटिशन जैसा कुछ होगा टफ सा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई टफ वाला सीन यहाँ पर नहीं होता है बेटा जी। और जो इसकी सैलरी होती है कानून गो की, वो 6 लेवल 6 में आती है। इन हैंड फिर आपको 40 से 45 हजार मिलता है। और फिर जब आप कानून गो होते हो तो कानून गो से प्रमोशन कैसे होता है, नायाब तहसीलदार में। इसके लिए क्या करना होता है, ये एक सच समझना जरूरी है, ये एक सच समझना जरूरी है कि डायरेक्ट प्रमोशन के चांस बहुत कम होते हैं कि आप सीधा लेखपाल से तहसीलदार बन जाओ। समझ रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लेखपाल से तहसीलदार बन गए, ये जो फास्ट प्रमोशन आप सोच रहे हो, ये सच समझना जरूरी है बेटा कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मेन रूट क्या होता है, मेन रूट अगर आप चाहते हो डायरेक्ट वाला, तो मेन रूट जो है वो यूपीएससी नायाब तहसीलदार एग्जाम डिपार्टमेंटल कोटा बहुत कम होता है, याद रखना, है ना। और जो इसका मेन है कि जो इसका पे लेवल है वो 7, और इन हैंड जो है वो 50 प्लस सैलरी आपको, 50K प्लस सैलरी आपको मिलती है। कंपटीशन हाई होता है, ये चीज आपको हम बताना भूल गए। अगर आप डायरेक्ट कोई रूट सोच रहे हो, मेन रूट अगर आप सोच रहे हो, तो वो यूपीएससी नायाब तहसीलदार एग्जाम है, जो कि अगर आप सोचो डिपार्टमेंटल कुछ कोटा हो और हम डायरेक्ट तहसीलदार बन जाए तो नहीं, आप ये एक स्टेप बाय स्टेप है, क्या है कि लेखपाल से कानून गो, और कानून गो से फिर आप तहसीलदार। और अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे हो मेन रूट, तो वो मेन रूट ये है, डिपार्टमेंट कोटा कम होता है, कंपटीशन इसका टफ होता है। अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो कंपटीशन हाई होता है। तो इसलिए ये सच आपके समझना बहुत जरूरी था। अब ये प्रमोशन जो था, जो कि मैंने बताया, थोड़ा सा और आपको इसको ब्रीफ कर दे कि सीनियरिटी पर डिपेंड करता है, दूसरा एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर, डिसिप्लिन एंड वर्क पर, कि आप कितना, जो भी मैंने बताया था ना कि कितना डिसिप्लिन में वर्क कर रहे हो, और वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है कि वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं। और ये जो गलत फहमी है ना, गलत फहमी सबसे पहले क्लियर करिए, क्या कि लेखपाल बनने के बाद तहसीलदार बन जाते हैं और उसमें फास्ट प्रमोशन होता है, सीधा 40-50 हजार सैलरी हाथ में आने लगती है। नहीं भाई, थोड़ी मेहनत मांगता है, हर कार्य थोड़ी मेहनत मांगता है, और जो जितनी ऊंची पोस्ट पे होता है उसकी सैलरी उतनी बढ़ती जाती है। तो ये आपको मैंने बताया कि ग्रेड सी से शुरुआत होती है इसकी। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, आपके काम का बहुत कुछ इसमें आपको मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस पूरे सेशन में आपको एक्चुअल सैलरी आपके हाथ में कितनी मिलेगी इस जॉब के बाद, इस आपको इससे समझ पाए और अपनी जॉब को जी जान से पाने के लिए लग जाए। और उसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच आपके लिए आ चुका है, जो कि नाम है संघर्ष बैच। थक जाओ, रुकना मत, याद रखो लक्ष्य लेखपाल है। तो अगर सफर में चलते चलते थक जाओ तो बिल्कुल मत रुकना, थकावट आई है लेकिन ये आपको रोकने आई है, और अगर आप रुक गए तो आगे बढ़ने में बहुत मशक्कत होगी। तो इसलिए लगातार चलते रहना है, क्योंकि आपको भी पता है कि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है। तो आपको अपने संघर्ष की ओर चलते रहना है और इस संघर्ष से जीत कर अपना मुकाम हासिल करना है।
तो लक्ष्य लेखपाल है तो आपका ये संघर्ष बैच जो कि शुरू हो रहा है 13 जनवरी से, और अभी आपको ऑफर में मिल रहा है मात्र और मात्र 850 रुपए का। ये न्यू बैच है तो अभी के अभी खुद को एनरोल करें, आज के आज खुद को एनरोल करें। 13 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत अगर आप जुड़ते हो, तुरंत 13 जनवरी से ही अपनी क्लासेस शुरू करते हो तो कोर्सेस कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होती है, आपका क्या प्लान बनता है, वो सारी चीजें आप फॉलो कर पाते हो और अपना मन अच्छे से लगा पाते हो। और जैसे जैसे समय बर्बाद करते हो आप अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप से दूर करते हो। तो जो भी करना है तुरंत करना है, अगर पढ़ना है तो तुरंत पढ़ना है। और मुलाकात करेंगे फिर आप लोगों से और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ खास चीज़ों के साथ। लेकिन हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल दी बेस्ट सभी को।